वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये जो क्वेश्चन है आपके लाइफ टाइम हमेशा काम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? वुड्स अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये जो अभी आपने नाम पढ़ा ना गाइज, आपको रिकमेंड किया जाता है सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, हॉफमान क्या होते हैं, कोल्बे क्या होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट क्या होती है, और भी बहुत सारे आपकी केमिस्ट्री में अभिक्रियाएँ जिनके नाम आपको मालूम होना चाहिए। सो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? पहले आपको बताना है, उसके बाद हम आंसर आपको बताएंगे ताकि आपको भी पता चले आप कितनी गहराई में हो। सो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो जाएंगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। और बाकी का भी याद रखना है, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट क्या होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है केमिस्ट्री की में। अगला क्वेश्चन उनसे भी बन सकता है, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन है ना उनको इग्नोर मत किया करो, क्वेश्चन तो वहाँ से भी आ सकता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? ऑप्शन आपके सामने HCHO, CH3CHO, CH3CH2, CHO, CH3CO, CH3। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, अभिक्रमक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह है टोलन अभिक्रमक, फेलिंग विलियन, सिप अभिक्रमक, ग्रिनार्ड अभिक्रमक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रिनार्ड अभिक्रमक, जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? एसिटिलीन क्लोराइड, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, क्लोरल, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लोरल। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है। CO2, Cl2, COCl2 या फिर CO। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म सब जानते हैं, बेहोशी की दवा प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तभी आपने कभी देखा होगा जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं पहले के टाइम पे हुआ करता था इसका यूज, बट आजकल तो इंजेक्शन का यूज होने लगा है, ठीक है। तो इसको रंगीन एक इस कांच की बोतल में रखा जाता था ताकि प्रकाश के कांटेक्ट में ना आए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, COCl2। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया क्या बनाता है? COCl2। नेक्स्ट, निम्न में किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? फॉर्मिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल का 40 यानी कि 40 जलीविलियन या फिर परफॉर्मेल्डिहाइड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी कि मेथेनॉल का 40% जलीविलियन। नेक्स्ट, एसिटल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कीटोन, डाइथर, एल्डिहाइड या फिर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, डाइथर।
किसी भी क्वेश्चन में कोई शिकायत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो सीधा कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन आपको बता सके और आपका डाउट क्लियर हो सके। ओके। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टोलन अभिक्रमक को अवकृत करता है। HCOOH CH3COH CH3 CH2 COH। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टोलन अभिक्रमक को अवकृत करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए HCOH। अगला क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए और इंटरेस्टिंग है। फिनोल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है। NaCO3 NaOH Na तथा C। और गाइज और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो हमारे जेके लॉन जॉब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, जेके लॉन जॉब चैनल को। यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रोजाना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन मिलते हैं जेके लॉन जॉब चैनल पर। लिंक नीचे दिया हुआ है इसका। फिनोल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फॉर्मूला होता है इसका। निम्न में सबसे कम अम्लीय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है, कौन सबसे कम अम्लीय, कौन ज़्यादा सारे, कौन कम सारे, अम्लीयता का बढ़ता क्रम, अम्लीयता का घटता क्रम, सारेता का बढ़ता क्रम, सारेता का घटता क्रम। ये तो अक्सर पूछा जाता है आपसे। कम अम्लीय है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पी मेथॉक्सी बेंजोइक। ये सबसे कम अम्लीय है। ओके। नेक्स्ट, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कहलाता है। एस्टरिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, एल्काइलेशन, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते सर PDF फाइल। PDF देखो, PDF हम आपको फेसबुक इंस्टाग्राम, हमारा जो फेसबुक पेज है और जो इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके हम को फॉलो कर सकते हो आप, ताकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज वहाँ पर मिल सके। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कहलाता है। एस्टरिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, एल्काइलेशन, इनमें से कौन है, राइट ऑप्शन इज एस्टरिफिकेशन। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा PDF। निम्न में किस यौगिक के शुष्क स्त्रवण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम बेंजोएट। राइट ऑप्शन इज कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरल का सूत्र है CHCl3 CH3Cl CHO CCl3 CHO CHCl2 CHO। राइट ऑप्शन इज C, यानी कि CCl3 CHO। नेक्स्ट, वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती। वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती। HCl Cl2 PCl5 या फिर एक्वस NaHSO3। वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला HCl। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिससे बेंजल्डिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तन किया जा सकता है। फिटिंग अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, वुर्च अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये जितनी भी अभिक्रिया है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में आप कर सको। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। केनिजारो से पूछ लिया जा सकता है, वुर्च से पूछ लिया जा सकता है, फिटिंग अभिक्रिया से पूछा जा सकता है, एल्डोल संघनन से पूछा जा सकता है। ठीक है। सो हर एक स्टेप से, हर एक ऑप्शन से कुछ ना कुछ आप सीखा करो। ठीक है।
हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। एक तो यहाँ पर आप जितनी भी गलतियाँ कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलतियों से आप सीख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर जो एक ही ऑप्शन सही है, बाकी के 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको कुछ ना कुछ बता रहे कि ये भी होता है, ठीक है ना। तो आसपास का उनको भी देखना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह अभिक्रिया जिससे बेंजल्टाइड को बेंजोइक अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सी अभिक्रिया है वो है केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है आपने 12th में अवश्य पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। केनिजारो अभिक्रिया को समझाएंगे तो 12th पढ़ के ही आए हो वैसे आप। नेक्स्ट, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्रवण से प्राप्त होता है। एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल या फिर एसिटाल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्रवण से प्राप्त होता है, क्या होता है? सो गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनाइल ग्रुप में सी का प्रसंस्करण होता है। sp, sp2, sp3 या फिर dsp2। राइट ऑप्शन इज sp2। यह संस्करण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिकमेंड किया जाता है, देख लेना। केमिस्ट्री में आपके जितनी भी आकृतियाँ हैं यौगिकों की प्लीज़ याद कर लेना। जितने भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले विलेन वाला चैप्टर सॉल्यूशन में उनको भी देख लेना, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा नहीं बैठेंगे, अगर आप एक पेज में आ जाएंगे पूरे फॉर्मूले आपके केमिस्ट्री के, ठीक है। इंपॉर्टेंट उनको लिख लेना। और ये हाइब्रिडेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हर बार पूछी जाती है। मात्रक यूनिट जो है उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड में अंतर किसके द्वारा किया जाता है? सिप प्रतिकारक, टोलन प्रतिकारक, फेलिंग विलियन या फिर आयोडीन तथा सार। फॉर्मेल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड में अंतर किसके द्वारा किया जाता है? पहले तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आयोडीन तथा सार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है? ऑर्थोक्लोरोफिनोल, पेराक्लोरोटोलुइन, क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक अम्ल। कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पेराक्लोरोटोलुइन। नेक्स्ट, फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है, क्या देता है? COH2, CH3COH, C2H5OH, CO। फॉर्मिक अम्ल को जब H2O के साथ गर्म करने पर देता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भोजन को सुरक्षित रखता है? बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। राइट ऑप्शन इज बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट, और गाइस जैसे कि हमने बताया कि जेके लॉन जॉब चैनल को फॉलो कर लेना। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंग्लिश, हिंदी में आपको मिलेंगे, लिंक नीचे दिया हुआ है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है sp हाइब्रिड, sp2, sp3 या फिर dsp2। राइट ऑप्शन इज sp2 हाइब्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र है। मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र आपको बताना है जी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले तो आपने टिक लगा दिया होगा। देखो जो भी आपके मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, लगा दो टिक। सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तब भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप सीखोगे गलती करके, और एग्ज़ाम में आप गलती नहीं करोगे।
सो आपने लगा दिया होगा टिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि HCl NH2Cl इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।